कल नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार, डीप प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और मजबूत आधारभूत ढांचे की साझेदारी से विज्ञान संचालित विकास पर बल दिया। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग के सोथबी ऑक्शन हाउस से पवित्र पिपरहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 1898 में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा स्तूप से निकले इन अवशेषों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। मंत्रालय ने सोथबी को कानूनी नोटिस जारी किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री के साथ ही मुद्दा उठाया है तथा नीलामी तुरंत रोकने और ऐतिहासिक अवशेष लौटाने की व्यवस्था करने को कहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि स्वेच्छा से देश छोड़ने वाले अवैध अप्रवासियों को सरकार $1000 देगी और उनके यात्रा व्यय का भी भुगतान करेगी। सामूहिक निर्वासन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। मिशिगन में एक सभा में श्री ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नीतियों का प्रमुखता से उल्लेख किया। श्रीलंका में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान स्थानीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी। ये चुनाव श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन जनता से किए गए वायदे पूरे करने के लिए स्थानीय निकायों पर नियंत्रण चाहता है, जबकि विपक्ष अपना खोया राजनीतिक आधार पाने के प्रयासों में लगा है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों यनम, केरल और माहे में भी कल तक ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह तेज हवाएं चलने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। तीरंदाजी विश्व कप 2025 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। ज्योति सुरेखा वेन्नम और दीपिका कुमारी प्रतियोगिता में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी। इस महीने की 11 तारीख तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 पुरुष और 8 महिला तीरंदाजों का भारतीय दल कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में भाग लेगा। साथ ही चीन में आज से शुरू हो रहे ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और रक्षिता श्री संतोष रामराज भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। कल पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला ताइवान के शिया हाउली से और महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप का ताइवान की यीटिंग युंग से होगा। उभरती हुई भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुडा और अनमोल खर्ब अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि महिला डबल्स में रश्मि गणेश और सानिया सिकंदर अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला ब्रेक में तेज बारिश शुरू हो जाने के कारण बाधित रहा। दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रन बनाए। दूसरी पारी खेले जाने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। प्रतियोगिता में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों में कर्नाटक 4 स्वर्ण और 5 रजत पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। दिल्ली 2 स्वर्ण सहित 6 पदक के साथ दूसरे, जबकि राजस्थान 2 स्वर्ण सहित 3 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज हॉकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग और रग्बी जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विशाल। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार का सभी राज्यों को मॉक ड्रिल का आदेश आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जंग की मॉक ड्रिल कल, बजेंगे सायरन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लगातार कड़े होते रुख को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की वाटर स्ट्राइक, चिनाब नदी सूखी। वहीं वीर अर्जुन का कहना है कि इतिहास में पहली बार चिनाब को किया जा रहा है पैदल पार। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत को लगातार बढ़ते वैश्विक समर्थन पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आतंकवाद के खिलाफ जंग में मिला रूस का साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। अमर उजाला ने अंडर वाटर नेवल माइन का सफल परीक्षण को सुर्खी बनाया है। आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमता बढ़ाने वाले मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का डीआरडीओ ने किया परीक्षण। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर दी है, हरियाणा के अग्निवीरों को अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। पारदर्शिता की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के बड़े कदम को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और नियुक्ति की जानकारी सार्वजनिक की। सुप्रीम कोर्ट के 21 जजों की संपत्ति वेबसाइट पर की गई अपलोड।